कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, अपने घर को बुरी आत्माओं शक्तियों से कैसे बचाएं, घर का बंधन कैसे करें। इसमें 5 उपाय रहेंगे। पहले जो 3 उपाय हैं वो बिल्कुल बेसिक हैं, नॉर्मल अगर जो है स्थिति है, और उसके बाद जो चौथा जो उपाय है और 5वां उपाय है वो है जो बड़ी गंभीर स्थिति जो बन गई है। घर में मेंबर्स जो हैं वो भी जो है खेलने लग जाते हैं, या ऐसे कहिए निचली सवारी उनके ऊपर आ जाती है। क्लेम करती आके कि मैं ये वाली देवी हूँ, मैं ये वाला देवता हूँ। ऐसे से उपाय बताते हो और हाथ जोड़ के जो है उसके आगे नतमस्तक हो जाते हो। शरीर ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुकड़े मिलेंगे नहीं। ये जो देवियाँ अगर एक्चुअल में आने लग गई, थोड़ा बुद्धि भी लगाया करो, समझा करो। मल मूत्र के शरीरों में देवी देवता आने लग जाएंगे। इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ये खेल क्या चलता है, ये इतने सारे लोग क्यों प्रभावित होते हैं, समझिएगा इस बात को। शरीर की कैपेसिटी है नहीं इतनी, और आध्यात्मिक मार्ग से कोई जुड़ाव नहीं है। ये सब निचला तंत्र है, निचली सिद्धियां हैं, डार्क एनर्जीज हैं, आ रही हैं, और आप पहले से इतना डरे हुए हो तो हाँ में लाए जा रहे हो। या कुछ उपाय वो बता देती हैं आपको, आपके 2 से 4 कार्य सिद्ध हो गए अहंकार वश, और जो है आप उनको एक दूसरे को जो है आप संबोधन करते हो, पूरी ऊर्जा आपकी खा जाती है और ज़ीरो होना शुरू हो जाते हो आप धीरे धीरे। इसके लंबे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इस पर वीडियो ज़रूर आएगी। ये होता क्या है, ये वो चीज़ आई कहाँ से, वो बनी कैसे, सृष्टि में निर्माण कैसे हुआ उसका, इसको बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। समझिएगा आप इस बात को। ये बुरी शक्तियाँ और बुरी जो आत्माएं हैं, डार्क एनर्जीज हैं, घर कैसे इनकी चपेट में आया, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जिससे कि हम जो है ज्ञान आधार पर समझ पाएँ। ज्ञान आ जाएगा तो हो सकता है समय भी विपरीत चल रहा हो, लेकिन हमारे को नॉलेज है, ट्रीटमेंट है हमारे पास। जैसे समय सीधा हुआ और ट्रीटमेंट सीधी पड़ जाएगी, आपको रिलीफ मिल जाएगा। 3 प्रॉपर्टी समझिए निर्माण की: मिट्टी, केवल मिट्टी, चूना और सीमेंट। मिट्टी जो है वो भी ऊर्जा ग्रहण करती है, लेकिन मिट्टी की अपनी प्रकृति है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा वहाँ ठहर नहीं पाती है, वो उसके समान ही हो जाती है। मैं निर्माण की बात कर रहा हूँ, जो घर पूर्णतः मिट्टी से बना हुआ है। चूने वाला जो घर है उसमें चूने के पास इतनी समझ होती है कि जो अच्छी जो चीज़ है उसकी प्रकृति को समझता है, और घर वालों की आंतरिक प्रकृति को समझता है। चूना इतना जो है उसमें उपयोगिता है, उसकी विशिष्ट गुण है ये। और जो चीज़ नहीं आनी चाहिए घर वालों के कल्याण हेतु, जो ऊर्जाएं ठीक नहीं है, उसको स्वयं से ही बाहर भगा देता है, घुसने ही नहीं देता है। यह भी आवश्यक रहेगा जानना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी बड़ी है। समझिएगा कि जैसे कि पॉइंट्स ले लीजिए कि ऊर्जा आई है 50 नंबर की, 50 पॉइंट्स उसके पास हैं और 75 पॉइंट्स हैं उस घर के पास अपने, तो लड़ लेगा। लेकिन ऊर्जा 75 से ऊपर जा चुकी है तो धीरे धीरे जो प्रोटेक्शन लेयर है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा निर्माण है सीधे तौर पे सीमेंट, जो हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है। अब सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? सीमेंट जो है, ऐसा समझ लीजिए, सीमेंट के पास ना तो मिट्टी की तरह और चूने की तरह कोई सेंस है, ना ही कोई फिल्टर है। जो भी प्रकृति है परिवार के सदस्यों की, जो भी कैरी करके लेके आते हो, जब भी समाज में जाओगे तो ऊर्जा प्रभावित होगी आपके शरीर के
तो सीमेंट क्या करता है, वो सारी ऊर्जा आपके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वही ऊर्जा 24 घंटे आपको वापस ट्रांसफ़र करता है। ये सीमेंट की एक विशिष्ट गुण भी है और ख़राब आदत भी है। उदाहरण समझिए कि जैसे कि कोई एक जातक परिवार का कोई भी एक सदस्य अनजाने में गलत जगह जाता है और गलत ऊर्जाएं उसके साथ सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीरों के रूप में उसके साथ चल के आती हैं, तो वो सीधे तौर पे जो घर की दीवारें हैं सीमेंट में अपना स्थान बना लेंगी, अपना जो है घर बना लेंगी। उसको इतनी समझ नहीं है सीमेंट के पास, केवल स्कैनिंग के पैनल के अनुभव के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो उस ऊर्जा को बैठने देगा, फिल्टर नहीं कर पाएगा, ना रोक पाएगा। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रहते हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हो, और वही ऊर्जा वापस जो है वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। तो एक प्रकार से बाहर से भी ऊर्जा आ रही है, वो भी इकट्ठी हो रही है, और घर में आकर वही ऊर्जा जो है आप सभी को आपस में जो एकता है वो प्रभावित कर रही है। यही काम करती है नेगेटिव एनर्जी, घर के परिवार के सदस्यों को आपस में अलग करने का प्रयास करती है। यहाँ अगर आप जीत गए, यूनिटी बनी रह गई, तो ऊर्जा हार जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये ध्यान रखिएगा। यूनिटी बना के रखिए तो कोई भी ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इसकी काट कैसे करी जाए? इसकी काट के लिए अगर बहुत ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण घर पे किया जाएगा तो सीमेंट क्या करेगा? सीमेंट की प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब करना। उसको ये नहीं पता है, सेंस नहीं है उसके अंदर कि एब्जॉर्ब क्या करना है। तो ऊर्जा का नियम यह कहता है कि जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहता है, प्रसन्नता रहती है, छोटे बच्चों की खेलने की, कूदने की, हंसने की आवाज़ आती है, आपस में सभी लोग एक दूसरे का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, ईमानदारी की कमाई घर में आती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, ये सब ऊर्जाएं हैं, संस्कार। तो सीमेंट उसको ग्रहण करेगा। तो वो जो बड़ी ऊर्जा जो है, अगर किसी भी रूप में अगर नेगेटिव ऊर्जा कोई भी जातक लेकर आएगा तो वहाँ जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव ऊर्जा पहले से बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, तो वो एंटर करते ही डिज़ोल्व हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सीमेंट के घरों की विशिष्ट जो है गुण है, इसलिए मैंने कहा ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। ये जो पॉइंट्स हैं ये मिट्टी और चूने में नहीं है, सीमेंट में है। यानी सीमेंट को अगर साधा जाएगा तो सध जाएगा वो। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि सीमेंट की एक प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी भी फेंकता है, ग्रहण करता है, गर्मी भी फेंकता है। तो निर्माण में थोड़ा सा चूना भी होना चाहिए, यह मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपको मैंने बेसिक नॉलेज दे दी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है घर के अंदर, तो अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करनी प्रारंभ कर दोगे तो वो हटेगी नहीं, वो कटना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आप जाग जाओगे उसी दिन से आपका सवेरा प्रारंभ हो जाएगा, या जिस समय जाग जाओगे। तो 5 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं क्योंकि स्कैनिंग के पैनल के उपाय हैं। पहला पॉइंट समझेंगे, नित्य घर के ईशान कोण में मिट्टी का देसी गौ घृत दीपक जलाना प्रारंभ करें और वास्तु भगवान से प्रार्थना किया करें कि आपके पूर्ण घर को और परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद और रक्षा कवच प्रदान करें। वास्तु निर्माण पे जितना ध्यान दिया जाता है, यानी बुक्स में जो लिखा है उसका रट्टा मार के सीधी लाइनें खींच के इमारत तो तैयार कर दी जाती है, संस्कारों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और मूल जो वास्तु पुरुष है, जो घर का जो बेस है, ऊर्जा जो है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल बिल्डिंग खड़ी कर ली जाती है। तो मुख्य जो प्रोटेक्शन है आपकी, जिसके ऊपर आप निर्माण बनाकर बैठे हुए हो, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अंदर से खोखली होने लग जाती हैं ऊर्जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वास्तु पुरुष का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके सम्मान में दीपक जलाना चाहिए, अवश्य जलाना चाहिए। इससे वास्तु पुरुष जो है आपकी रक्षा करेंगे, आशीर्वाद बना के रखेंगे। निर्माण पे ध्यान नहीं देना है, वास्तु ऊर्जा पे ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा पॉइंट समझेंगे, घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम स्थान पर गोमूत्र अर्क की कांच की शीशी रखा करें, बंद करके। सील्ड रहेगी, खुलेगी नहीं कभी भी।
और रोज दिन के समय गौमूत्र अर्क की एक बूंद वहाँ पर गिरा दिया करें। नैऋत्य कोण में एक बोतल रखी रहेगी और एक बोतल लेके आएंगे बाज़ार से, उसकी एक बूंद जो है रोज़ गिरा दिया करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ स्मेल होती है और जिनको अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और थोड़े से मतलब अभ्यास हो जाएगा तो फिर तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए मैंने एक बूंद के लिए प्रार्थना करी। राहु का कोना है और गौ माता से बहुत ज़्यादा डरता है, और ये नकारात्मक राहु ही सप्लाई देता है फिर इन ऊर्जाओं को घर में आकर। जैसे कहता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ये घर का भेदी है। तो यहाँ पर ऐसा करने से जो सकारात्मक जो राहु है वो ऊपर आ जाएगा और तुरंत नकारात्मक राहु को दबा देगा, और इससे जो है ऊर्जाओं के प्रभाव से घर जो है मुक्त होने लग जाएगा। तीसरा पॉइंट समझेगा, किसी भी शनिवार को अभिजीत मुहूर्त में बैठे हुए पंचमुखी श्री हनुमान जी की एक तस्वीर घर के मुख्य द्वार के सामने लगा दें, यानी घर के मेन गेट को वो देख रहे हो, सीधा देख रहे हो। और एक तस्वीर अपने घर के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दें। उत्तर दिशा की तरफ लगा दोगे तो दक्षिण दिशा को वो देखेंगे, सीधी दृष्टि से देखेंगे बैठे हुए। अब नित्य अवस्था में जब भी घर से बाहर जाएं तो दोनों तस्वीरों को प्रणाम करके ही जाया करें। बस इतना सा कर लोगे, जय श्री राम बोलोगे हनुमान जी के आगे, और मानसिक जो है कनेक्शन बना के रखोगे कि हनुमान जी जब बैठे हुए हैं तो कैसे कोई ऊर्जा यहाँ एंटर कर सकती है। तो भाव जो है आपका प्रकट हो जाएगा। भाव से उत्पन्न जो ऊर्जा है, इसमें जब भक्ति शामिल हो जाएगी तो यह सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब थोड़े से गंभीर उपाय 2 पॉइंट्स के माध्यम से, चौथा और पांचवा। चौथा पॉइंट रहेगा, प्रत्येक अमावस्या तिथि पर दोपहर 12 बजे से पहले गोमूत्र अर्क का स्प्रे घर के अंदर आने वाले मार्ग पर। मान लीजिए लोहे का गेट है, लोहे के गेट के बाद लकड़ी का गेट है, तो वो जो मार्ग है लोहे के गेट से, सड़क से शुरू होते हुए जो घर का मेन लकड़ी का गेट है, वो वाला जो मार्ग है उस पर और मुख्य दरवाजे के चारों कोनों में छिड़क दें। 4 कोने हो गए मुख्य दरवाजे के, आप स्प्रे करते हुए अंदर आ गए और बाहर से ही 4 जो कोने हैं मुख्य दरवाजे के स्प्रे करा और अंदर एंटर कर गए। ये जड़ें हिला देगा उन नेगेटिव ऊर्जाओं की। ये उपाय प्रयोग करिएगा आप। शनिवार को केवल अभिजीत मुहूर्त में, पंचांग में देख लीजिएगा, 12 से 1 बजे के बीच में ही अभिजीत मुहूर्त होता है, केवल बुधवार के दिन नहीं होता है। और मिट्टी के दीपक में 1 कपूर और 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर, 1 मिर्च के 2 हिस्से कर लीजिएगा, यानी 4 मिर्च हो गई अब आपके पास। डालें और अग्नि जलाएं। केवल 3 अमावस्या ही करें। कहाँ जलेगी? मुख्य द्वार के सामने जलेगी। ध्यान रखिएगा, घर के अंदर नहीं जलानी। जो मेन जो गेट है जहाँ पर आपने छिड़का है, बाहर की तरफ जो छिड़का है, चारों कोनों पे गोमूत्र अर्क का जो स्प्रे करा है, उसके सामने ही जलाइएगा। घर के अंदर नहीं जलाना है। 3 मावस करनी है बस। भाग जाएगी चीखते चिल्लाते हुए ऊर्जा, किसी भी रूप में बैठी हुई है, भागेगी। अब अंतिम पॉइंट समझेंगे, 5वां पॉइंट। घर में केवल ईशान कोण उत्तर पूर्वी में राम ध्वनि नित्य दोपहर 4 बजे से लगा दिया करें। थोड़ी सी मुश्किल है ढूंढनी, लेकिन मिल जाएगी। और रात्रि होने के पश्चात बंद कर दिया करें। ब्लूटूथ स्पीकर है या कोई डिवाइस है, उसमें केवल लंबा जैसे ओम ध्वनि जो है, और जैसे राम ध्वनि, जैसे राम राम, ऐसे ध्वनि रिपीट होती रहे। केवल यही मंत्र जो है उच्चारण होता रहे इसका लगातार। ये 4 बजे से आप लगा दिया करेगी। और सूर्यास्त हो जाए, रात्रि हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब बंद कर दीजिए। और नित्य महात्म्य सहित श्री गीता जी का 11वां अध्याय पढ़ा करें और जल का 1 भाग पीड़ित को पिलाया करें। जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, पास में रखिए, 11वां अध्याय पढ़िए, एक ही बार पढ़ना है। तथा छत से छिड़कते हुए नीचे आएं, अब पूरे घर में छिड़कें। ऐसा लगभग 21 दिन करें। किसी भी दिन से शुरू कर लीजिएगा। महात्म्य सहित जो है 11वां अध्याय पढ़िए। और छत पे छिड़कना है सबसे पहले, छिड़कते हुए नीचे आ जाना है, पूरे घर में छिड़कना है। उससे पहले भी जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसका शरीर खेलता है,
और पूरा पक्का आपको है कि ये तो कुछ और ही चीज़ जो है वो घुसी हुई है और उससे पूरा परिवार परेशान है। ऐसा नहीं है कि जो सदस्य है केवल वो ही पीड़ित है और बाकी सबकी मौज चल रही है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यह जो स्थिति है, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, यह कोई मानव का शरीर नहीं है कि जिसके बाद सोचने समझने की ताकत हो। ये तो अटकी हुई ऊर्जा है, लगातार वहीं उसी लूप में घूमती जा रही है। उसको खाने की आपको ऊर्जा मिली रही है, शरीर की लाइफ फोर्स एनर्जी मिली रही है, ये खाई जा रही है और बड़ी होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि घर प्रभावित नहीं होगा, एक एक सदस्य प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स और ये था हमारा विषय, अपने घर को बुरी आत्माओं शक्तियों से कैसे बचाएं, घर का बंधन कैसे करें, ऑटोमेटिक बंधन हो जाएगा इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से। एक ही पॉइंट चूज़ करिएगा या 2 पॉइंट चूज़ कर सकते हो आप, पहले 3 में से एक और चौथे और 5वें में से एक। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं